दोस्तों, आज की कहानी है बुजुर्गों का आशीर्वाद। घर में इकलौती बहू एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। उसकी सास लगभग 1 वर्ष पहले ही गुजर चुकी थी। घर में बूढ़े ससुर जी और उसके पति के अलावा कोई नहीं था। पति का अपना कारोबार था। बहू जब जल्दी जल्दी घर का काम करके ऑफिस के लिए निकलती थी, ठीक उसी समय उसके ससुर जी उसे आवाज देते और कहते, बहू, मेरा चश्मा साफ कर मुझे देती जाना। ऑफिस के लिए निकलते समय बहू के साथ यही होता। काम का दबाव और बहुत देर होने के कारण कभी कभी बहू मन ही मन गुस्साई जाती, लेकिन फिर भी अपने ससुर जी को कुछ बोल नहीं पाती। जब बहू अपने ससुर जी की इस आदत से पूरी तरह परेशान हो गई, तो उसने सारी बात अपने पति के साथ साझा किया। पति को भी अपने पिता के इस व्यवहार पर बड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा। पति ने अपनी पत्नी को सलाह दी कि तुम सुबह उठने के साथ ही पिताजी का चश्मा साफ करके उनके कमरे में रख दिया करो, फिर ये झमेला ठीक हो जाएगा। अगले दिन बहू ने ऐसा ही किया और अपने ससुर जी के चश्मे को सुबह ही अच्छे से साफ करके उनके कमरे में रख आई। लेकिन फिर भी उस दिन फिर से ऑफिस निकलने से ठीक पहले ससुर जी ने अपनी बहू को बुलाकर चश्मा साफ करने के लिए कहा। बहू को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। बहू के काफी कोशिशों के बावजूद भी ससुर जी ने उसे सुबह ऑफिस जाते समय आवाज देना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब बहू पहले से कुछ बदल चुकी थी। धीरे धीरे बहू ने अपने ससुर जी की बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। और फिर ऐसे वक्त भी आया जब बहू अपने ससुर जी को बिल्कुल अनसुना करने लगी। ससुर जी के कुछ बोलने पर वह कोई जवाब नहीं देती थी और बिल्कुल खामोशी से अपने काम में व्यस्त रहती। एक दिन बेचारे बुजुर्ग ससुर जी गुजर गए। समय ऐसे ही बीतता गया। एक दिन छुट्टी का दिन था। अचानक बहू के मन में घर की साफ सफाई का ख्याल आया। वह अपने घर की सफाई में जुट गई। तभी सफाई के दौरान ससुर जी की डायरी उसके हाथ लग गई। बहू ने जब डायरी को पलटना शुरू किया, तो उसके एक पन्ने पर लिखा था, आज की इस भागदौड़ और संघर्ष भरी जिंदगी में घर से निकलते समय बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, जबकि बुजुर्गों का यही आशीर्वाद मुश्किल समय में उनके लिए ढाल का काम करता है। बस इसलिए जब तुम चश्मा साफ कर मुझे देने के लिए नीचे झुकती थी, तो मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सर पर रख देता था, क्योंकि मरने से पहले तुम्हारी सास ने मुझे यही कहा था कि बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार से रखना और उसे कभी भी ये महसूस मत होने देना कि वह अपने ससुराल में है, और उसकी छोटी मोटी गलतियों को उसकी नादानी समझकर माफ कर देना। बेटा, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। डायरी पढ़कर बहू की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, जीवन में हम रिश्तों का महत्व महसूस नहीं करते, चाहे वो किसी से भी हो और कैसा भी हो। जब तक हम महसूस करते हैं, तब तक वह हमसे दूर जा चुके होते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।